नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं आदित्य श्रीवास्तव। क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडला से लाडली बहनों के खाते में राशि की अंतरित। कहा, लाडली बहनों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पित। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन को सैद्धांतिक मंजूरी पर कहा, राज्य सरकार गरीबों और किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए संकल्पित। चंबल रेलवे स्टेशन का अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है उन्नयन। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों का अवलोकन। मुख्यमंत्री ने रतलाम में किया अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन का शुभारंभ। कहा, वनवासी मजदूर भाई बहनों की सभी समस्याओं का किया जाएगा समाधान। और प्रदेश के 11 जिलों में बुधवार से लू चलने की जताई जा रही है संभावना। खंडवा में गर्मी से बढ़ते तापमान और लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज थोड़ी देर पहले मंडला से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों के बैंक खातों में 23वीं किश्त के 1250 रुपए की सम्मान राशि अंतरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहनों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। हमारी सरकार का ध्येय है प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और समृद्धि मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों को 1552,38,00,000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के, 56,68,000 हितग्राहियों को 340 करोड़ रुपए और 25 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 57 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया। राज्य सरकार द्वारा अब तक लाडली बहनों को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि प्रदान की जा चुकी है। स्वरूपा बेटियां हैं जिन आज रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, हरदेश शाह, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, ये पूरा बहादुरों का मंडला गोंडवाना बेल्ट। और इस गोंडवाना बेल्ट के अंदर जब मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो मां नर्मदा का भी आशीर्वाद मिल रहा है। बोले नर्मदे महारानी की। कितना अच्छा लगता, मां नर्मदा ने प्राकृतिक सौंदर्य अगर किसी जगह को दिया है दिल खोलकर, तो ये नर्मदा के पुत्रों और पुत्रियों के लिए प्यार लुटाया है। आपका अभिनंदन करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। यद्यपि मां नर्मदा ने हमारा पूरा महाकौशल, मध्य भारत और मालवा, वहां से लगा के गुजरात तक, मध्य प्रदेश तो वैसे भी नदियों का मायका है। हमारे यहाँ मां नर्मदा गुजरात और मध्य प्रदेश को जीवन देती है। सोन नदी के माध्यम से छत्तीसगढ़ से लगाकर बिहार तक उसका आनंद अलग आता है। और अब यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत एट 2047 के विजन के अनुरूप हमारी सरकार ने गरीब, युवा, किसान और नारी कल्याण के लिए मिशन शुरू कर दिए हैं। मंत्रिपरिषद की गत दिवस बैठक में मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश को विशेषकर गरीबों और किसानों को आर्थिक रूप से सुखी और समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। ये कहते हुए भी आनंद है कि हमने अपने राज्य के अंदर दूध उत्पादन को लेकर जो काम कर रहे हैं, और ख़ास करके हर गांव, गली, मोहल्ले, स्थानों पर दूध के उत्पादन को बढ़ावा देते हुए भगवान कृष्ण के काल को पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आइए हम सब किसानों की बेहतरी के लिए, गरीब आदमी को रोजगार के लिए, पोषित कुपोषित इन व्यवस्थाओं से अलग हट करके हर घर में अगर दूध मिलता है तो ज़िंदगी अपने आप बदलती है। ऐसे में दूध मध्य प्रदेश के अंदर उत्पादन बढ़ करके 9 से 20% हो जाए, इस दिशा में हमने कामधेनु योजना प्रारंभ की। डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर भी विभिन्न गौशालाएं प्रारंभ की
गोपालन और दूध उत्पादन से जुड़े दुधारू पशुओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनुदान प्रारंभ किया है। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राज्य की बेहतर से बेहतर आर्थिक स्थिति कैसे बने, उसी सिलसिले में हम लगातार काम कर रहे हैं। कल ही मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट से हमने कृषि, खासकर किसान आधारित नीति का अनाउंसमेंट किया है। हमने ये चारों चैप्टर एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन, कृषि उत्पादन, कृषि के प्रसंस्करण की इकाइयाँ, उद्योग इकाइयाँ, मत्स्य पालन, सभी प्रकार के क्षेत्रों से किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है। हमारा राज्य कृषि आधारित राज्य है, स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत संभावना है और हम पूरी ताकत के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सब किसान भाई बहनों। भारतीय मौसम विभाग ने इस साल होने वाली मानसून की बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक इस साल भारत में औसत से 105% अधिक मानसूनी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि भारत में 4 महीने के मानसून सत्र जून से सितंबर में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय मौसम विभाग ने कहा कि इसे मानसूनी बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज के न्यूनतम 105% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम मानसून वर्षा के लिए जिम्मेदार अल नीनो की स्थिति इस बार विकसित होने की संभावना नहीं है। ऋतुनिष्ठ वर्षा सामान्य से अधिक यानी 104% से लॉन्ग पीरियड एवरेज का होने का संभावना है। न्यूट्रल एलिनो सदर्न ऑसिलेशन कंडीशन, न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल, लोअर देन नॉर्मल स्नो कवर एरिया हमारे आने वाले मानसून सीजन के लिए फेवरेबल है और हम इस सीजन में एक एबो नॉर्मल सीजनल रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्वांटिटेटिवली 105% है। मुंबई में 1 से 4 मई तक होने वाले वेव्स शिखर सम्मेलन को लेकर गेमिंग और मनोरंजन उद्योग में उत्साह का माहौल है। देश के टॉप गेम डेवलपर्स नए और इनोवेटिव गेम्स के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। भारत के सबसे नवोन्मेषी गेम डेवलपर्स ने रोड टू गेम जैम के टॉप 10 खेलों के नामों की घोषणा के साथ क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के अंतर्गत वेव्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत के टॉप युवा गेम डेवलपर्स को वेव्स समिट 2025 में अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत हुए रोड टू गेम जैम से चुने गए टॉप 10 गेम्स को 1 से 4 मई तक मुंबई में प्रदर्शित किया जाएगा। यह समिट भारत सरकार के वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का हिस्सा है। यह पहल भारत के गेमिंग सेक्टर को वैश्विक मंच देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कई चरणों की छंटनी के बाद 175 से अधिक टीमों ने अपने ओरिजिनल गेम्स प्रस्तुत किए, जिनमें से टॉप 10 गेम्स का चयन विशेषज्ञों की जूरी द्वारा किया गया। ये गेम्स अब वेव्स समिट में प्रदर्शित किए जाएंगे, जहां दुनिया भर से आए प्रोफेशनल्स इन्हें देखेंगे। प्रतियोगिता के विजेता टीमों को मुंबई में वेव्स समिट में भाग लेने के लिए फ्री ट्रिप दी जाएगी। इसके अलावा शीर्ष 3 टीमों को 7 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी संभागों में इस वर्ष
किसान मेले आयोजित होंगे, जिसमें किसानों को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी और पशुपालन से संबंधित विभिन्न कार्य पद्धतियों और नए अनुसंधान की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ ने प्रदेश में किसानों को 5 रुपए के शुल्क पर विद्युत कनेक्शन और फसलों पर बोनस राशि प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से संबंधित मार्गदर्शन दिया जाएगा। कृषि कार्यों से जुड़े आधुनिक उपकरणों को प्रदर्शित भी किया जाएगा। आगामी 3 मई को मंदसौर में किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत आदर्श स्टेशन में शामिल किया गया है, जिसके तहत रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे विकास कार्यों का केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अपने टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कहा कि विकास की दृष्टि से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जिसमें 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पेयजल की सुविधा, फुट ओवर ब्रिज, 2 नंबर प्लेटफॉर्म का फ्लोरिंग की गुणवत्ता सुधारने जैसे काम चल रहे हैं। साथ ही सीढ़ियों का निर्माण, रेड पॉइंट, यात्री प्रतीक्षालय, रिजर्वेशन टिकट काउंटर बढ़ाने जैसे काम भी हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने फुट ओवर ब्रिज में रैंप और लिफ्ट लगाने, शौचालय निर्माण और पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने विकास कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रेलवे के अधिकारियों को निर्देशित किया। तो पूरा धूल हुआ है अभी, धूल यहाँ से लेके और मेन रोड पर जहाँ कनेक्टिविटी इस साइड हमने कहा जी। आज माननीय सांसद साहब ने टीकमगढ़ स्टेशन का निरीक्षण किया है, तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म, 2 नंबर प्लेटफॉर्म, स्टेशन बिल्डिंग और रेक पॉइंट में कुछ कमियां पाई हैं, वो भी ठीक करने के लिए बताया है। कुछ हमें नए कार्य बताए हैं करने के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई है कि जो सामने पार्क है, यहाँ पे महाराजा छत्रसाल सिंह जी की एक प्रतिमा स्थापित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कुछ नए कार्य करने के लिए बोले गए हैं, जैसे कि नया वेटिंग हॉल की आवश्यकता है, प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट और रैंप की आवश्यकता बताई गई है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, और प्लेटफॉर्म पे कवर शेड की भी साहब ने आवश्यकता बताई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य बताए हैं, जो कि बहुत प्राथमिकता पे और प्रायोरिटी पे किए जाएंगे। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना में शामिल किया गया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप देश में ऐसे स्टेशन जहां पर इस योजना के अंतर्गत वो शामिल किए गए हैं, वहां पर विकास की दृष्टि से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। टीकमगढ़ में भी इस योजना के अंतर्गत 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं कि जहां बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, यात्री सुविधाओं का विस्तार भी हो रहा है, और 2 नंबर प्लेटफॉर्म का वहाँ पर भी काम चल रहा है। रेलवे ओवरब्रिज एक बन गया है, दूसरा रेलवे ओवरब्रिज वो भी बनने की तैयारी में है। आज जो रेलवे के अधिकारी आए हुए हैं, उनको हमने हमारा जो अभी वर्तमान रेलवे स्टेशन का भवन है, उस भवन के बाएं तरफ एक और यात्री प्रतीक्षालय बड़ा हाल बनाने के लिए उसके संबंध में बोला है। और जो हमारे 2 आरओबी हैं, फुट ओवर ब्रिज हैं, फुट ओवर ब्रिज के दोनों फुट ओवर ब्रिज में दोनों साइड लिफ्ट लगाने का भी बोला गया है। यानी दोनों प्लेटफॉर्म पर 2-2 लिफ्ट वहां पर लगाई जाएंगी, ताकि बुजुर्गों को, हमारी वृद्ध माताओं को, बच्चों को इतनी बड़ी सीढ़ियां चढ़ने में जो असुविधा होती है, उस असुविधा से बचा जा सकेगा। और जो काम वहां पर चल रहे हैं, जो विशेष रूप से देखने में आया कि जो टाइल्स लगाए जा रहे हैं, वो टाइल्स गुणवत्ता की दृष्टि से ठीक नहीं है। उन टाइल्सों को बदलने के संबंध में 2 नंबर प्लेटफॉर्म में रेक पॉइंट तरफ जो है ना, वो उसको सीधा नहीं मिलाया गया है, उसमें तिरछापन आ गया है, रैच आ गई है। उस रैच को भी ठीक करके उसको एक लेवल से बनाने के संबंध में बोला गया है। शेड की लंबाई भी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर इस तरफ तो बढ़ाने के लिए बोला ही गया है, साथ ही साथ फुट ओवर ब्रिज के आगे भी उसकी शेड की लंबाई बढ़ाने के लिए बोला गया है। और 2 नंबर पर अभी जो काम चल रहा है, वो कम लंबाई का शेड है, तो वहाँ पर इसके संबंध में भी डीआरएम महोदय से भी चर्चा हुई, और जो अधिकारी हैं उनसे भी, कि जितनी गाड़ियाँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आती हैं, उतनी ही गाड़ियाँ डाउन में 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी आएंगी। तो वहाँ पर भी शेड का लंबाई को बढ़ाने की आवश्यकता है।
और उन्होंने उस सारे बिंदुओं को नोट भी किया है और इन सारी चीज़ों को ठीक करके आने वाले समय में हमारा टीकमगढ़ स्टेशन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना का जो स्वरूप है उस स्वरूप के अनुसार हमारे यहाँ के रेल यात्रियों को सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम में अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मजदूर भाई बहनों की समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने इंदौर की हुकुमचंद मील के 4,800 मजदूरों का 224 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करने की जानकारी दी और रतलाम की सज्जन मिल के मजदूरों का बकाया शीघ्र मंजूर करने का आश्वासन दिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर तलाशने के लिए वैश्विक निवेशकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम में कहा कि मजदूरों के हित में आगे भी लगातार काम किया जाएगा और उन्हें उनके अधिकार दिलाए जाएंगे। उन्होंने अलीराजपुर जिले में हीरा फैक्ट्री स्थापित करने की योजना का उल्लेख किया ताकि स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिल सके। सीएम ने बताया कि गंभीर बीमारियों में गरीबों का उपचार एयर एम्बुलेंस से कराने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि वनवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना भी है ताकि धार और झाबुआ जिलों में चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं में सुधार हो सके। लगता है कि वो जब एक बार बैठेगा तो 2-4 और बढ़ जाएंगे, तो कोई बात नहीं। जितने भी ज्ञापन है मैं भोपाल में बिठा करके प्रत्येक ज्ञापन पे आपके हित की लड़ाई लड़ूंगा, आपके जितना हद में हो सकता है जरूर करूंगा। जब मैं अपने बीच में बात कर रहा हूं तो ये मान के चलो कि मां पड़ोसी और मामा का घर हो, मैं आप ही के समझता हूं। आप जो कहोगे वो सब करने के लिए तैयार रहेंगे, कोई कभी कसर नहीं रहने वाली। अपनी सरकार है, आप और हम अलग नहीं। हमारे वनवासी भाई बहनों के लिए उनके हक की बात हो, इसी प्रकार से उद्योग धंधों में काम करने वाले कर्मचारियों की बात हो, सरकार सभी वर्ग के लिए समान रूप से सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो पहले दिन जब से यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शपथ हुई है, लगातार हम सामने काम कर रहे हैं, कोई कसर बाकी नहीं रख रहा। हर दिन हमारा आप ही के लिए पकड़ दी तो रोजगार आधारित, अरे कपड़े के धागे बनाना, कपड़ा बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स बनाना और उसमें मजदूरी करने जो आएगा प्रति मजदूर 5,000 रुपया महीना इंसेंटिव सरकार की ओर से देंगे ताकि हमारे रोजगार आधारित कारखाने खड़े। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ग्वालियर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जल संसाधन मंत्री और ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण और उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने जय आरोग्य अस्पताल ग्वालियर में CTVS यानी कार्डियोथेरेसिक विभाग के आवश्यक पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव तैयार करने और अस्पताल भवन के उन्नयन कार्यों को शीघ्रता और प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में ग्वालियर क्षेत्र के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के अधोसंरचना विकास, मैन पावर, उपकरण उपलब्धता की विस्तार पूर्वक समीक्षा कर आवश्यक व्यवस्थाओं के उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 के दृष्टिगत सांवेर विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव, तरुण राठी आयुक्त और संचालक नीरज कुमार सिंह मौजूद थे। मंडला जिले के नर्मदा तट पर महिष्मती समर किड्स कैंप का उद्घाटन बीते दिनों हुआ। प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने इसका शुभारंभ किया। यह कैंप नमामि नर्मदे महाआरती ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया है और यह भारतीय संस्कृति का मिश्रण है। इसमें बच्चों को योग, वैदिक मंत्र, हस्तशिल्प, शिष्टाचार, नृत्य, संगीत और वेस्टर्न जुम्बा डांस सहित अन्य एक्टिविटीज में पारंगत बनाया जा रहा है। इस दौरान मंत्री संपतिया उइके ने बताया कि 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए यह समर कैंप बहुत ही लाभकारी है, जहां उन्हें शिक्षा के साथ साथ शारीरिक व्यायाम का भी अवसर मिलेगा। लक्ष्मी उसका भाग करेंगे। सब लोग बोले काल उठते हैं,
महेशमती ट्रस्ट के द्वारा महेशमती समर कैंप रखा गया, जिस पे आप देख पा रहे होंगे कि 90 ऐसे बेटा बेटी रजिस्ट्रेशन किए, जिसमें 101 रुपया शुल्क है। और उसका ये 101 रुपये का ये फायदा रहेगी कि जिस तरीक़ा से 1 घंटे यहाँ पे 6 से 7 बजे तक यहाँ पे समर कैंप में उन भैया बहनों को जो 5 साल से 15 साल तक इन भैया बहनों को यहाँ पे योग क्लास, वैदिक मंत्र, नैतिक शिक्षा और शिष्टाचार, ये सारी शिक्षाओं का यहाँ पे 1 घंटे तक वो सिखाएंगे। और निश्चित ही जिस तरीके से ये शिक्षा जो बड़े बड़े महानगरों में होती है, वो आज यहाँ पे मंडला शहर में भी माँ महेशमती घाट पे यहाँ पे होगी, तो निश्चित ही एक बहुत ही अच्छा पहल है। मैं हमारे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को, ट्रस्ट समिति के सभी भाई बहनों को और सम्मानीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को, जनप्रतिनिधियों को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोगों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो। और जो हमारे छुट्टी रहती हैं और इस छुट्टियों में जो हमारे भैया बहनें अनावश्यक कभी टीवी देखते हैं, कभी मोबाइल देखते हैं, तो इससे बेटर रहेगा कि यहाँ पे आकर के 1 घंटा वो 15 दिन तक लगातार सीखेंगे और वो सीखेंगे और घर में जाकर के वही गतिविधियों को वो अपना फिर से रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। तो निश्चित ही मैं मानती हूँ कि बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए, उनके लिए ये बहुत ही वरदान साबित होगा। उनके भविष्य के हिसाब से जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही सिखाया जाता था, पर आज बच्चों को नैतिक शिक्षा, शिष्टाचार, ये सारी शिक्षाओं का आज यहाँ पे वैदिक मंत्र, योगा, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो मैं मानती हूँ कि अभी उनका नींव है और यदि इस समय पे यदि वो सीखेंगे तो आने वाला भविष्य उनका अच्छा रहेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब गर्मियों की छुट्टी प्रारंभ होती है तो बच्चे विद्यालय बंद होने के बाद मोबाइल, टीवी, इन सब चीज़ पे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और कई बार मूवी, रील्स, इन सब में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो जिला प्रशासन मंडला ने नमामि देवी महाआरती ट्रस्ट के माध्यम से एक अभिनव प्रयास किया है, जिसमें हमारे बच्चों को एक संध्या के समय में महेशमती समर किड्स कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वैदिक मंत्रों के साथ साथ योगा, जुम्बा और हस्तकला, शिल्पकला और पेंटिंग, डांसिंग, इन सब डिफरेंट जो स्किल्स हैं उनमें उनको पारंगत किया जाएगा। और इसमें बहुत ही नॉमिनल शुल्क 101 रुपये पंजीयन के रूप में लिया जा रहा है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे बच्चे जो अपना गर्मी का अवकाश है वो एक अच्छे संस्कृति और अपनी भाषा, संस्कृति को जानने के द्वारा बिताएं, साथ ही अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी उन्होंने डेवलप करें। इसमें एक विशेष ये रहेगा कि उनको डेली शिष्टाचार की बातें भी सिखाई जाएंगी, जिनसे वो आगे चलकर जीवन में एक योग्य नागरिक बन सकें। मध्य प्रदेश में बुधवार से यानी कि आज से हीट वेव और लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में गर्मी का असर तेज रहेगा। यहां पारा 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार रैकवार ने बताया कि 16 अप्रैल को कुछ जिलों में हल्की बारिश होने के आसार हैं, जबकि 11 जिलों में लू का अलर्ट है। 17 और 18 अप्रैल को भी लू चलने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के जोर पकड़ने के साथ इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, नर्मदापुरम संभागों में न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूरे प्रदेश में दिन में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के लगातार जोर पकड़ने के साथ न्यूनतम तापमान पूरे प्रदेश में सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक यानी 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। दिन के साथ रातें भी गर्म हो जाएंगी। और आइए अब 5 मिनट में 15 खबरें देख लेते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन प्रारंभ करने की मिली कैबिनेट की मंजूरी। किसानों की आय में वृद्धि, कृषि की गुणवत्ता सुधारना है लक्ष्य। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा गांधी मेडिकल कॉलेज में नए विभागों की स्थापना और पदों का भी हुआ अनुमोदन।
सतना में चिकित्सालय निर्माण के लिए राशि भी की स्वीकृत। मुख्यमंत्री मोहन यादव से भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट। मुख्यमंत्री को किसान हित में निर्णयों के लिए दिया धन्यवाद। सीएम बोले किसानों को कृषि और संबद्ध कार्यों के लिए मिलेगा मार्गदर्शन। मुख्यमंत्री ने रतलाम में अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन का किया शुभारंभ। बोले वनवासी मजदूर भाई बहनों को सभी समस्याओं का किया जाएगा समाधान। मुख्यमंत्री ने भोपाल के बावड़िया कला में जीवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर का किया वर्चुअली लोकार्पण। बोले न्यूनतम शुल्क में अधिकतम उपचार सुविधाएं देना मानवता की है सच्ची सेवा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को प्रदान किया गया बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड। खेलों पर केंद्रित पत्रिका स्पोर्ट्स स्टार ने किया सीएम को सम्मानित। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है उन्नयन। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों का अवलोकन। ग्वालियर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। प्रदेश के हर क्षेत्र में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिए सरकार प्रतिबद्ध। भोपाल के टीआईटी टेक्नोक्रेट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ग्रेजुएशन सेरेमनी 2025 का हुआ आयोजन। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका का किया उल्लेख। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा की गई विभागीय कार्यों की समीक्षा। बोले उप स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवाओं का किया जाए प्रभावी उपयोग। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने की अपने विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुरा के विकास कार्यों की समीक्षा। कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जताई नाराजगी। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश श्रम कल्याण के संचालक मंडल की 62वीं बैठक। मंत्री ने कहा श्रमिकों का कल्याण प्रशासनिक नहीं नैतिक उत्तरदायित्व। प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने मंडला में किया बच्चों के समर कैंप का शुभारंभ। बच्चों को योग, वैदिक मंत्र, हस्तशिल्प, शिष्टाचार सहित विभिन्न पाश्चात्य खेलों और गतिविधियों में किया जा रहा है पारंगत। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर अपने क्षेत्र में रेल सुविधाएं बढ़ाने की रखी मांग। त्र्यंबकेश्वर से ओंकारेश्वर वाया बुरहानपुर नेपानगर के बीच यात्री ट्रेन चलाने की रखी मांग। और प्रदेश के 11 जिलों में बुधवार से लू चलने की जताई जा रही है संभावना। खंडवा में गर्मी में बढ़ते तापमान और लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। शाम 6:30 बजे उर्दू खबरें जरूर देखिएगा और 7:30 बजे आज के मुख्य समाचार लेकर हाजिर होंगे एक बार फिर। नमस्कार।